Hello everyone, welcome back to my channel. This is Viraj Shah and you are watching Viraj Study Point. फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय समझना है, यानी इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट सेकंड है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो में जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो, उन सारी वीडियोस को इजीली देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो यूनिट सेकंड है, जिसमें आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध, इस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि आखिर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर आपको अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है शीत युद्ध के उद्भव का सविस्तार परीक्षण कीजिए, या फिर शीत युद्ध के उत्तरदायी कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। यानी कि अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे देन आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि आखिर शीत युद्ध है क्या। पहला तो ये, एंड सेकंड हमसे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारकों के बारे में बताइए, यानी कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ। बेसिकली यही पूछा जा रहा है अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर शीत युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में दो महाशक्तियां उभर कर आती है, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं। अब ये सोवियत संघ क्या है? तो देखिए, रूस के अंदर एक क्रांति होती है, जिसके बाद रूस 14 और देशों के साथ मिलकर एक महासंघ का निर्माण करता है, जिससे हम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर भी कहते हैं। अब अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया था और वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों के जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो काफ़ी अलग अलग हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच विचारों को लेकर लड़ाई स्वाभाविक है, और एक्चुअली में होता भी यही है। दोनों के बीच एक विचारात्मक लड़ाई होती है, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर विचारात्मक लड़ाई क्यों कहा है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो युद्ध होता है ये एक्चुअली में नहीं होता। यहाँ पर युद्ध की संभावनाएं बनती है, पॉसिबिलिटीज़ बनती है, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियाँ उभर कर आती है। अब शीत युद्ध के अंदर क्या होता है, ये दोनों के दोनों ही महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों को दोनों ही अन्य देशों को, जितने भी जो बाकी देश होते हैं, उन्हें अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं, अपने गुट में मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो सोवियत संघ है यानी कि जो यूएसएसआर है, उसका विघटन हो जाता है 26 दिसंबर 1991 को, और उसके बाद रूस अलग हो जाता है। तो ऐसे में अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची, वो है अमेरिका। तो इसका जो अंतिम परिणाम होता है वो यही बचता है कि एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है, और जो एक ही महाशक्ति बचती है अमेरिका। तो आइए इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये दोनों ही महाशक्तियाँ, जिसमें से जो पहली महाशक्ति है अमेरिका, उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, और वहीं दूसरी तरफ जो सोवियत संघ है, उसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो इस तरीके से ये दो दुनिया में बट गया, जिसमें से जो पहली दुनिया है अमेरिका, और अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित पूंजीवादी राष्ट्रों को पहली दुनिया कहा गया, और दूसरी दुनिया के अंदर कौन आते थे? सोवियत संघ। और सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है, उससे प्रभावित जितने भी जो राष्ट्र थे, उसे दूसरी दुनिया कहा गया। तो इस तरीके से दुनिया दो भागों में बट गई। तो आइए हम समझते हैं शीत युद्ध के अर्थ के बारे में। तो शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है 1945 से 1991 के बीच। शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 के बाद हुआ था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी थी, पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, हमले की आशंका बनी थी, संघर्ष हुए थे, युद्ध का भय भी बना था, लोगों को डर भी था, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था।
शीत युद्ध केवल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा जाने वाला एक वैचारिक युद्ध था, एक विचारों को लेके एक युद्ध था जिसे हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम समझते हैं शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया अध्याय था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया अध्याय, अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद दो सबसे बड़ी महाशक्तियाँ होती है, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब ऐसे में ये दोनों ही महाशक्तियाँ बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन पर प्रेशर डालती हैं कि वो उनके साथ रिलेशन बनाए, उनके गुट में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अमेरिका मुक्त बाजार वाले विकास के मॉडल को विश्व पटल पर लाना चाहता था, और वहीं दूसरी तरफ जो सोवियत संघ है वो अपने नियोजित विकास के मॉडल को विश्व पटल पर लाना चाहता था। अब ऐसे में दोनों के जो थॉट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंस हैं, और इसी के बीच, इन दोनों के थॉट्स के बीच, विचारों के बीच मतभेद होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है। तो इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो है परमाणु बम का आविष्कार। तो शीत युद्ध के उदय का एक सबसे बड़ा रीज़न है परमाणु बम का आविष्कार। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों का ही एक प्रमुख सदस्य था, लेकिन फिर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिका और ब्रिटेन होते हैं उन्होंने सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छुपाया था। तो ऐसे में किसी को भी गुस्सा आएगा, कोई भी एंग्री हो जाएगा कि जब वो उन्हीं का सदस्य है फिर भी उनसे इस चीज़ के बारे में छुपाया गया। तो ऐसे में जो सोवियत संघ है उसका गुस्सा होना तो जायज़ था, ठीक है, जिस कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है महाशक्ति बनने की होड़ या शक्ति संघर्ष। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय होता है, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और ये दोनों के दोनों ही शक्तिशाली देश महाशक्ति बनने की होड़ में लग जाते हैं। इनके बीच एक कंपटीशन होता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और दुनिया पर इनका राज रहे। और इन दोनों ही राष्ट्रों में विश्व पर अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए शक्ति का संघर्ष यानी कि पावर का यूज़ करना अनिवार्य था। जैसा कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि मार्गरेखाओं के अनुसार जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जितने भी जो राष्ट्र हैं वो शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि शक्ति जो पावर हो वो उन्हीं के पास में हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो शक्ति की एक राजनीति यानी कि एक पावर की पॉलिटिक्स है, जिसमें हर एक राष्ट्र ये चाहता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो। और इसीलिए ये जो दोनों महाशक्ति थी अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ने विश्व पर अपने प्रभाव को कायम करने के लिए पावर का जो यूज़ करना ये अनिवार्य था, ये ज़रूरी था, और इसका ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के जितने भी जो प्रस्ताव थे उसको लगातार अपनी वीटो पावर के यूज़ करके सभी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है कि वीटो के इस दुरुपयोग के कारण जितने भी जो पश्चिम राष्ट्र होते हैं वो सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर है उसकी आलोचना करने लगते हैं, और इस तरीके से दोनों देशों के बीच मतभेद और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वो कोई भी प्रस्ताव लेके आते थे तो जो सोवियत संघ है वो वीटो पावर का यूज़ करता था और उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता था। तो इसी की वजह से जितने भी जो पश्चिम राष्ट्र हैं वो यूएसएसआर की आलोचना करने लगे, और इस तरीके से इन दोनों देशों के बीच मतभेद और भी बढ़ गया, जो कि शीत युद्ध का एक कारण बना। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार। अब देखिए क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद से ही जो यूएसएसआर है उसके जो समाचार पत्र होते हैं, जो मीडिया है, उसमें अमेरिका के खिलाफ विरोधी लेख प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो अमेरिका है उनके बारे में नेगेटिव कमेंट स्टार्ट हो जाते हैं यूएसएसआर की मीडिया के अंदर, और जो अमेरिका है उसने इस प्रचार का विरोध भी किया था। अब ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है शीत युद्ध के होने का। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक व वैचारिक संघर्ष। तो इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो संघर्ष होता है, ये जो लड़ाई है, ये एक वैचारिक लड़ाई होती है, जिसमें जो अमेरिका होता है उसने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया और सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। तो इस तरीके से जो दोनों के थॉट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जहाँ अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने को बढ़ावा देता है और वहीं दूसरी तरफ जो यूएसएसआर है उसने साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। तो इसी की वजह से दोनों के बीच मतभेद होता है और दोनों के बीच युद्ध की संभावनाएं बन जाती हैं।
लास्ट पॉइंट है हित संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के जो हित हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध थे, और इसने भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में योगदान किया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है शीत युद्ध के होने का। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त ये सभी जो रीजन्स है वो प्रूफ करते हैं कि शीत युद्ध की संभावनाएं इनकी वजह से बनी और इन सभी रीजन्स की वजह से शीत युद्ध हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।